हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएससी अड्डा में। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आपका मॉडर्न का भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय है। ठीक है। इसके पहले हमने एशियंट कवर कर रखा है, मिडाइवल कवर कर रखा है। उसके अलावा बात कर लें तो आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्ज़ाम है बिहार शिक्षक भर्ती 3.2 मार्च में होने वाली है, जो कि 15-16 को होने वाला है। एग्ज़ाम का जो टाइम है बहुत नज़दीक आ चुका है और हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करने का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका कन्फ्यूज़न जो होता है वो दूर हो पाए। ठीक है। चलिए, जो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 901 क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये राइट आपका आंसर है। और दूसरा दिया हुआ है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपका गलत है। देखिए, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 2 नंबर क्या है, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सही नहीं है, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। तो ये किया था सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए आपका दिया हुआ है 1, 3, 4। चलिए, अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, कथन क्या क्या दिया हुआ है। कथन यहाँ पे 2 को दिया हुआ है कि लॉर्ड बेंजली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए दस्तक को अंतिम रूप से समाप्त कर रख दिया। ये आपका गलत है। लॉर्ड बेंजली ने सदर निजामत अदालत की मुर्शिदाबाद के से कलकत्ता स्थानांतरण किया और इसे गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अंतर्गत किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये था लॉर्ड लिंटन। कौन था, लॉर्ड लिंटन था। चलिए, अगला सवाल देखेंगे कि नीचे दिए गए कूट के आधार पर निम्नलिखित गवर्नर जनरल एवं वायसराय का सही कार्यक्रम निर्धारित कीजिए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए सी नंबर इसका राइट आंसर पहले होगा कैनिंग होगा, फिर नेपियर कुट हो जाएगा, फिर लॉरेंस हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा मेयो। ठीक है, इसका सी पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों के सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने करा था। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही का चयन करना। चलिए, सबसे पहले देखेंगे एल्बर्ट बिल दिया हुआ है, द्वितीय अफगान युद्ध दिया हुआ है। तो ये सब दिया गया है कि किसके समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए, यहाँ पे डी नंबर दिया हुआ है। एक आपका 2 नंबर है, जो ए है यहाँ पे एल्बर्ट बिल, इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और उसके अलावा बी का 1 दिया हुआ है, जो कि द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड लिंटन के समय में। ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है सी का 3 नंबर दिया हुआ है। धार्मिक अयोग्यता अयोग्यता अधिनियम जो है लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 नंबर लॉर्ड कर्जन ने लाया था। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका था ठीक विलियम बेंटिक, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है। चलिए, अगला सवाल है आपका, सूची से सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं, इसमें कूट दिया हुआ है, समझे, सी में दिया हुआ है। देखिए, एक आपका 3 नंबर दिया हुआ है। लॉर्ड कर्जन जो था 1899 दिया हुआ है। देखिए, लॉर्ड कर्जन थोड़ा घबरा जाएगा, 1899 दिया हुआ है, आप ले लीजिएगा। और आपका दिया हुआ है बी का दिया हुआ है 1 नंबर लॉर्ड मिंटो 1905 में। और सी का दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग को 1910 में। और डी का दिया हुआ है 4 नंबर लॉर्ड इरविन 1926। ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे आपका। अगला सवाल है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है।
तो इसमें किसका सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कैनिंग उत्तम निष्क्रियता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपका सब सुमेलित है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी लॉर्ड कार्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त ये सही है आपका। लॉर्ड वेंजली सहायक संधि प्रणाली ये भी आपका सही है, सम्मिलित है। लॉर्ड हेस्टिंगस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये भी आपका सही है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए लॉर्ड कार्नवालिस जो था मराठा युद्ध ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए हेक्टर मुन्नो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड वेंजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी आपका सही है। बाकी डी नंबर आपका गलत है। अगला सवाल है भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन 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 था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका लॉर्ड कार्नवालिस जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सत्ती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1900 में। कितना में? 1900 में किया गया था। अगला सवाल है आपका कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये सर लियानिल कार्टिस को, सर लियानिल कार्टिस को, ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। चलिए अगला सवाल है कि 1919 में जब मैंटेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज ने। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपका सब सुमेलित है, ठीक है, सब क्वेश्चन रिपीटेड है। सूची एक सूची में मिलान करना है, ठीक है। देखेंगे इसका राइट आंसर आपका दिया हुआ है ए नंबर दिया हुआ है। वन का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापारन का सिद्धांत है। और टू का जो दिया हुआ है ये है लॉर्ड विलियम सती प्रथा का निषेध, ठीक है, टू का। और थ्री में दिया है लॉर्ड रिपन, इसका है आपका स्वैत शासन का है। और लॉर्ड कर्जन जो है आपका ये आपका है बंगाल का विभाजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा जा रहा है। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका राइट आंसर है। बाकी आपका सब गलत है। चलिए अगला सवाल है, इसमें भी सूची से मिलान करना है, कोड दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसमें जो आंसर होगा आपका देखिए ए नंबर होगा, मिला लीजिएगा इसको। वन का आपका सी दिया हुआ है क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन। टू का देखिए बेंटिक दिया हुआ है, बेंटिक का क्या हो जाएगा? बेंटिक जो है था अंग्रेजी शिक्षा कोड, अंग्रेजी शिक्षा कोड। और आपका थ्री का दिया हुआ चार्ल्स मेथॉप क्या था? ये था प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। और आपका फोर का है बी कर्जन जो था बंग विभाजन। चलिए अगला सवाल आपको देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए डी नंबर लॉर्ड लिंटन जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका सब सुमेलित है, ठीक है। इस सेट में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है, ठीक है। चलिए सन 1935 में विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसका परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिथागो था। लिथागो। चलिए अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंगस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी आपका सब सुमेलित है। लॉर्ड कार्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त है। लॉर्ड वेंजली जो है सहायक संधि प्रणाली है। आपका डी नंबर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1829 में 17वां रेगुलेशन जो है ये आपका सही है। अगला सवाल है आपका कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो ये किसके लिए? 1853 में। कब किया गया था? 1853 में किया गया था। अगला सवाल है
निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है सी नंबर आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो क्या समाप्त करी थी? यह किया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा आपका लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय जो है आपका ये सुमेलित है। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वायरन हेस्टिंग्स किया था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें भी सूची एक से दूसरे में मिलाना है, उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर दिया हुआ है आपका। ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक जो है सती प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। और बी जो लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है, इसका आपका हो जाएगा व्यापक का सिद्धांत है। और सी का जो आपको दिया हुआ है लॉर्ड रिपन, ये इसका हो जाएगा स्थानीय शासन। और डी लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन इसका। ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि रिंग फेंस का संबंध है तो किससे है? ये वायरन हेस्टिंग्स से है। कैसे? रिंग फेंस का वायरन हेस्टिंग्स से है। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो ये किसके समय उल्टा गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा समय उलट दिया गया था। अगला सवाल है आपका कि भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। किसने करा था? लॉर्ड रिपन ने करा था। चलिए अगला सवाल है कि भारत की स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला सवाल है आपका कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो राजगोपालचारी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगोपालचारी। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो ये 1877 में। कब? 1877 में। जो अगला हमारा वीडियो होगा ये होगा गवर्नर जनरल वायसराय का होगा। ठीक है। और ये हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।